किन महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर रखी गई, संक्षिप्त बताएं। लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी का एक अपना विचार है। ये हमारे राष्ट्रीय संरक्षक श्री रघु ठाकुर जी की बनाई हुई पार्टी है। इनकी अपनी विचारधारा है, जो कि लोहिया, कर्पूरी और गांधी की विचारधारा है। इनकी विचारधारा से एक समन्वय स्थापित होता है, जो कि समाज को जोड़ने का काम करता है। आज के परिवेश में जो स्थितियां हैं, जातिवाद, सामंतवाद, इस वाद से हट करके एक इंसानियत का जो समन्वय है वो इनकी विचारधारा है। शोषित वंचित समाज, अति गरीब पिछड़ा समाज और हमारे युवा जो हैं, जो बेरोजगार हैं, इन मुद्दों पे हमारे जो राष्ट्रीय संरक्षक जी हैं, इनकी एक अपनी विचारधारा है। खासकर ये नौजवानों को प्रेरित करते हैं कि नौजवान हमारा बेरोजगार है और आने वाले समय में युवाओं के लिए कुछ करने की कोशिश की। सर्व लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी 2026 में प्रधानी का चुनाव आ रहा है और 27 में विधानसभा का आ रहा है, क्या इसमें प्रत्याशी अपने उतारने जा रही है? लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मेरा पूर्ण रूप से ये मोटो है कि 2026 में पंचायत चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में युवाओं को लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के बैनर तले मैदान में उतारा जाए और अधिक से अधिक संख्या में उनको जिता करके लाया जाए। सर, किन मुद्दों पे आपकी पार्टी उतरने जा रही है कुछ? हमारी पार्टी का मुद्दा है शोषित वंचित समाज का सत्ता में हिस्सेदारी ना होना, सबसे बड़ा मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है हमारा गरीब, हमारा बेरोजगार युवा जो भी है, आज की डेट में सबसे ज़्यादा परेशान है। इन मुद्दों को लेकर के हम 2026 और 27 में मैदान में उतरेंगे। सर, देखा जा रहा है कि पत्रकारों पे भी बड़ा परेशानियां आ रही हैं, कई जगह मारे जा रहे हैं, कई जगह उनका मर्डर भी हुआ है। इसके विषय में आप लोग क्या आवाज़ उठाना चाहते हैं? सोचने का विषय है। यो हमारा चौथा स्तंभ है, आज परेशान है। आज की डेट में उसके ऊपर हमले हो रहे हैं, उसका मर्डर हो रहा है, उसके साथ मारपीट की जा रही है। ये निहायत गलत मुद्दा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा चौथा स्तंभ जो हमारी आवाज़ को जन जन तक पहुंचाता है, हमारी आवाज़ को विधानसभा लोकसभा में पहुंचाने का काम करता है। ऐसी स्थिति में मैं ये मांग करूंगा सरकार से कि हमारे पत्रकारों के लिए उनकी विशेष सुरक्षा की व्यवस्था किया जाए। उनके ऊपर जो अन्याय हो रहा है उसके लिए एक नियम या कानून बनाया जाए, क्योंकि उनका कोई आय का साधन नहीं होता है, कोई आय की उनकी नियम निश्चित कोई आय नहीं है। ऐसी स्थिति में उनके ऊपर जो हमले हो रहे हैं या जो अन्याय हो रहा है उनके साथ, एक कोई ऐसा नियम बनाया जाए जिसके तहत उनका सुरक्षा हो और उनकी एक आय हो, जिससे कि अपने जीविकोपार्जन के साथ अपने बच्चों का पालन पोषण वो अच्छे से कर सकें, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सकें। वो हमारा चौथा स्तंभ होने के नाते मैं उनके लिए मांग करता हूं सरकार की कि सरकार उनके लिए कोई कदम। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सी.के. वर्मा जी के नेतृत्व में प्रेस वार्ता किया गया प्रेस में इसका मेन मुख्य उद्देश्य था, इसका मेन मकसद है कि 2 दिसंबर को राष्ट्रीय संरक्षक लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के रघु ठाकुर साहब जो है उनके आगमन पे स्वागत सम्मान का प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें पूरे प्रदेश के पदाधिकारी लोग वहाँ मौजूद हैं। और दूसरी चीज़ है, डॉक्टर साहब ने अभी आपके सामने कहा है कि पत्रकारों को लेकर तो आए दिन पत्रकारों के ऊपर जो हमले हो रहे हैं, वो पत्रकार अभी तक जो भी पार्टी है, बड़ी बड़ी पार्टी है, वो पत्रकारों की जो आवाज़ को मजबूती से नहीं उठा रहे हैं। लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी का कहना है कि अगर पत्रकार हम सब का साथ देते हैं तो पत्रकारों का साथ हमको भी जो है देना चाहिए। अगर रात को 2 बजे भी पत्रकार अगर फोन करते तो हमारे पार्टी के पदाधिकारी वहां पर खड़े रहेंगे। और यही वजह है जो भारतीय पत्रकार महासभा और लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी 15 दिसंबर को गवर्नर हाउस का जो है घेराव करने जा रहे हैं। और पत्रकारों के जो है पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग है, और दूसरा मांग है टोल टैक्स माफ किया जाए, क्योंकि पत्रकार जो है दूसरे शहर से शहर जो बराबर आना जाना लगा रहता है। जो कोई आयोग का सदस्य मेंबर बना दिया जाता है वो भौकाल के साथ जो है हूटर बजा कर जाता है, उसका कोई काम भी नहीं होता है, उसके पास पैसे दुनिया भर के भरे होते हैं। ठेकेदार, माफिया, ऐसे ऐसे लोग जो है आयोग के सदस्य को, जो मंत्री लोग हैं उनको पैसे अच्छे खासे मिलते रहते हैं, उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं। लेकिन जो एक पत्रकार है उसकी जो है कोई से आय नहीं होती है, इसलिए पत्रकारों को टोल टैक्स माफ किया जाए। ये डॉक्टर सी.के. वर्मा जी के नेतृत्व में
15 दिसंबर को हजरतगंज गवर्नर हाउस का जो घेराव किया जाएगा, जिसमें आप सभी पत्रकार भाइयों से गुजारिश है, निवेदन है बार बार कि आप सभी पत्रकार वहां पर कम से कम हजारों की संख्या में पहुंचकर पत्रकार वहां पर जो है अपनी एकजुटता का जो है एक पैगाम दे, एक मिसाल दे कि पत्रकारों के साथ जो है पत्रकार खड़ा है। ये ना हो कि आज जो है एक पत्रकार के ऊपर हमला हुआ है, कल दूसरे पत्रकार के ऊपर हमला हो, कल आपके ऊपर हो, परसों हमारे ऊपर हो। ऐसे रहेगा तो देश के चौथा स्तंभ को ये लोग जो है खत्म कर देंगे, और जिस दिन देश का चौथा स्तंभ खत्म हो जाएगा उस दिन शासन प्रशासन की आवाज जनता तक नहीं पहुंच पाएगी, जनता की आवाज शासन प्रशासन तक नहीं पहुंच पाएगी। अगर पत्रकार है तो देश है, अगर पत्रकार नहीं है, चौथा स्तंभ नहीं है, तो देश का जो 4 पिलर है, देश जो है 4 पिलर पे है। अगर एक पिलर टूट गया तो हमको लगता है कि जो देश के जो एक छत है वो घड़घड़ा के गिर जाएगा। तो पत्रकार का होना बहुत अनिवार्य है, और पत्रकार के ऊपर जो आए दिन जो है फर्जी मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने इसका जो है आदेश दिया है कि पत्रकारों के ऊपर अगर कोई फर्जी मुकदमा दर्ज करता है तो उसके ऊपर 3 साल की उसको जब सजा दिया जाए और 50,000 रुपया जुर्माना भी लगाया जाए। लेकिन फिर भी लखनऊ के हमारे बहुत से ऐसे थानों में पत्रकारों के ऊपर ही पत्रकारों को जो है जबरदस्ती बैठाकर पत्रकारों के ऊपर फर्जी मुकदमा दर्ज करके पत्रकारों को जेल भेज दिया जाता है। तो लखनऊ के कमिश्नर साहब को मैं खास तौर से मुखातिब होकर कहना चाहता हूं, अमरिंदर सेंगर साहब से, कि आपके हाथ में जो है ये कमान है पूरे जिले की लखनऊ की, आपको कम से कम जो है पत्रकारों का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि आपकी आवाज जो है जनता तक का पहुंचाने का काम पत्रकार करते हैं, और जनता जब कोई परेशान होता है तो उसकी जो भी आवाज होती है आप तक का पहुंचती है वो एक पत्रकार ही होता है। एक न्यूज़पेपर होता है, न्यूज पोर्टल होता है, न्यूज चैनल होता है, पत्रकार सब बराबर है, कोई छोटा पत्रकार नहीं हो, कोई बड़ा पत्रकार नहीं है। हर पत्रकार का यहाँ पे अगर मान्यता प्राप्त पत्रकार की बात करेंगे तो मान्यता पत्रकार जो है एसी में बैठकर वहां पे सरकारी फंड और सरकारी विज्ञापन का जो है मौज उड़ा रहे हैं। अगर कोई वक्त जरूरत पड़ता है तो वो मान्यता प्राप्त पत्रकार जो है वो रोड पे और सड़कों पे जो धरना प्रदर्शन करते हुए नजर नहीं आते हैं। अभी कोरोना महामारी ऐसी वैश्विक बीमारी आपके सामने से गुजरा है, जो हमारे बेचारे जो स्वतंत्र पत्रकार हैं वो जमीन पे उतरकर, सड़कों पे उतरकर पत्रकारों की आवाज को उठाए हैं। लोगों की जनता, जहां लोग भूखे मर रहे थे, कोई गरीब, कोई रिक्शा वाला, कोई रोड पे रो रहा है, कोई रोड पे पड़ा हुआ है, कोई मर रहा है, तो सबकी आवाज को उठाने वाला पत्रकार एक ऐसा विभाग रहा है जो आप तक का पहुंचाने का, जो सारी खबरें जो है कोरोना महामारी की वो स्वतंत्र पत्रकार पहुंचाया है। यही मान्यता प्राप्त पत्रकार उस वक्त हमने देखा था, ये डर के मारे घर से नहीं निकल रहे थे। आज जब सरकारी जो है फायदे की बात आती है तो ये मान्यता पत्रकार जो है जो स्वतंत्र पत्रकार है उनको पत्रकार मानने से मना करते हैं, और शासन प्रशासन से मिलकर ऐसे स्वतंत्र पत्रकारों के ऊपर मुकदमा दर्ज कराने का काम करते हैं। आपको हम बता देना चाहते हैं कि पत्रकार सब एक हो जाए, होशियार हो जाए, किसी मान्यता प्राप्त पत्रकार की नहीं चलने वाली है, स्वतंत्र पत्रकार की चली थी और चली है और चलेगी। जय हिंद, जय भारत। क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं अपना नाम बताना चाहता हूँ, मैं राजू नाम, और आप सभी पत्रकार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये आज लोकतांत्रिक समाजवादी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है वो 2 दिसंबर को इसकी बहुत बड़ी जनसभा अलीगंज में प्रफुल्ल ठाकुर पार्क में होने जा रही है, जिसमें लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के संरक्षक माननीय रघु ठाकुर जी और उनकी पूरी टीम आ रही है, और उत्तर प्रदेश की आवाम को एक अच्छा संदेश देगी कि जिन लोगों को सत्ता में हिस्सेदारी अभी तक नहीं मिली उनकी हिस्सेदारी कैसे मिलेगी। वो लोकतांत्रिक पार्टी के संरक्षक माननीय रघु ठाकुर जी सब